हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। अभी मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें जो एक लड़की ने सुसाइड कर लिया एंड उसके पीछे का रीज़न है उनके हस्बैंड के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं था। उनके हस्बैंड जो है दहेज की डिमांड करते रहते थे एंड जिस वजह से उनके बीच जो है प्रॉब्लम्स बनी रहती थी। इन सारी चीज़ों से परेशान आके उस लड़की ने ये जो कदम उठा लिया। उनकी हाल ही में शादी हुई थी लेकिन ये शादी जो है कामयाब नहीं हुई। वो परेशान ही रहती थी एंड इन सारी परेशानियों की वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो उस लड़की ने जो है ये सारी चीज़ें करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें जो है उसने बहुत सारी बातें बोली हैं हस्बैंड को, पेरेंट्स को कि आप खुश रहना, हमेशा ही खुश रहना, आप अपने माँ बाप का ध्यान रखना एंड आप ये चाहते थे कि मैं आपके साथ ना रहूं तो देखो मैं जा रही हूँ, अब आप लोग जो है हमेशा खुश रहना। अब वहाँ पे लड़की ने एक बात बोली है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है अजीब लगी। उसमें लड़की ने ये बोला है कि ना तो मुझे आप समझ पाए एंड ना ही मुझे वो समझ पाए। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो ये बात बोली जा रही है हस्बैंड के लिए एंड पेरेंट्स के लिए। एंड ये चीज़ मैंने देखी भी है भाई, जब भी एक लड़की की शादी होती है एंड ससुराल में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो वो मायके आती है तो मायके उसे ये सुनने को मिलता है, चाहे वो भाई की तरफ से हो, माँ बाप की तरफ से हो या बहन की तरफ से हो, कि आप मायके में क्यों रह रहे हो, यहाँ से आप चले जाओ, हमारी जो है बदनामी हो रही है, आपको वहाँ पे चले जाना चाहिए, आपका वही घर है। छोटी मोटी चीज़ें जो है हर जगह पे होती रहती हैं एंड हस्बैंड और वाइफ के बीच ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उस लड़की की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो चीज़ हमें छोटी लग रही है शायद उसकी लाइफ में वो बहुत बड़ी चीज़ है एंड ये सारी चीज़ों को माँ बाप, भाई बहन इग्नोर कर देते हैं, उसे हमेशा ताना मारते रहते हैं कि तू मायके में क्यों पड़ी हुई है, हमारी बदनामी हो रही है, तू अपने हस्बैंड के घर चली जा। एंड कभी कभार वो लड़की इतनी परेशान हो जाती है कि ये सारी चीज़ें कर देती है। अब मुझे पता है ये मेरी वीडियो जो है खासकर पेरेंट्स के पास जाएगी और हो सकता है कुछ भाइयों के पास या बहनों के पास भी जाए, तो मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ होता है, चाहे कोई भी रिलेशन हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुना करो, उसकी तकलीफ़ों को समझो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सारी परेशानी है उसकी लाइफ में। वो जो बता रही है उसे ध्यान से सुनो एंड समझने की कोशिश करो। हालांकि कई बार होता है छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ों को बड़ा बना देते हो, लेकिन इतनी समझ आप लोगों के बीच होती है कि उसकी लाइफ में छोटी प्रॉब्लम चल रही है या बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर छोटी हैं तो फिर आप वहाँ पे उसे भेज सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इन सारी चीज़ों को इतना बड़ा नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर वहाँ पे कोई बड़ी बात है तो प्लीज़ उसे समझा करो, उसकी लाइफ में जो भी तकलीफ है उन्हें समझो और उसके साथ ऐसा कुछ भी मत होने दो। एंड एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को समझा करो, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो शादी नहीं करना चाहती है तो आप उन्हें फोर्स मत किया करो कि लड़की जवान हो गई है अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहती है तो उस चीज़ में उसको सपोर्ट किया करो। एंड प्लीज़ अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उसे सुनो, उसे समझो एंड जो भी उसकी तकलीफ है उन्हें समझ के उन्हें थोड़ा बहुत समझाओ। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो उसे दोबारा जो है अपने ससुराल मत भेजो। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही हैं तो ससुराल मत भेजो। बेटियों का हक जो है मायके में भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है तो अब मायके वो आ नहीं सकती। प्लीज़ एंड लड़कियों से यही कहूँगा कि भाई आपका मायका भी है और ससुराल भी है, अपने हक के लिए लड़ना सीखो।